देखो ये क्या कहता है कि आपके जो निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे हुए, निम्न मतलब नीचे लिखित मतलब लिखे हुए में से प्रत्येक एपी के लिए, अभी पहले ही बोलती है कि प्रत्येक एपी के लिए, अब एपी है मतलब उसने बोला है खुद ने कि नीचे क्या है, प्रत्येक एपी के लिए, नहीं ये भी एपी है, ये भी एपी, ये भी एपी है, इसके यस लिए आप मैम। प्रथम पद निकालो और सारवंतर लिखिए। बस आपको जो हाँ बोले वो ध्यान रखो कि क्या दिया हुआ है ये पता होना चाहिए, और क्या निकालना है ये भी पता होनी चाहिए। क्या यस मैम। निकालना है ये कैसे निकलेगा, जो दिया हुआ है उसकी मदद से निकलेगा। इसने बोला कि सब एपी है, अगर जहां जहां एपी होता है तो डी सबका क्या होता है, बराबर होता है। सारवंतर क्या होता है, एपी में सारवंतर जो समांतर श्रेणियां होती है उसमें सभी में जो अंतर होता है, जैसे हमने कहा ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, 10 है, तो इनमें सभी में समान अंतर है ना, +2 +2 +2 है कि नहीं है। यस मैम। हाँ, तो डी क्या है, सब में क्या होता है, डी समान क्या होता है, ये जो डी होता समान। है, हाँ समान। सार्वंतर यानी कि सभी में, सार मतलब सभी में, अंतर क्या ठीक है, है। समान है। ठीक है। समान। हाँ, हाँ। आया समझ में। तो हमने जो हाँ। पूछा वो आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब ये क्या बोलता है, देखो प्रथम नंबर पे कि आपके पास में ये संख्याएं लिखी हुई है, इस संख्याओं के लिए आप प्रथम पद भी और सार अंतर दोनों निकालो। तो कैसे यस। निकालेंगे, प्रथम पद तो क्या है, जो पहला पद होता है वो सब प्रथम पद है, जो पहला नंबर है वो क्या है, प्रथम। प्रथम पद। अब जो पूछ दिया हुआ है उसको भी इन्होंने पूछा है, बोल दो। देखो प्रथम पद तो क्या है, बोलो, जो पहले पूछा है प्रथम पद क्या है, पहले हाँ वाले में, इस वाले को कर रहे एक। हैं, तो इसमें यस प्रथम मैम। पद है अपना 3। ठीक है। 3। हाँ। अच्छा, अब इसमें क्या बोला है कि सारवंतर, अब सारवंतर का कैसे निकालते हैं, जैसे प्रश्न क्या है, 3 1 -1 -3 ये लिखा है ना, अब इसमें बताओ हाँ। कि यस मैम। अगर इसको मैं A1 बोल दूं, इसको A2 बोल दूं, इसको A3 बोल दूं, इसको A4 बोल दूं, 4 पद दिए मैं, तो आप यस क्या मैम। करो, ऐसा करो, इसमें से ये माइनस करके देखो, इसमें से ये माइनस हाँ। करके, इसमें से ये माइनस, तो इनका डी क्या सबका समान आ रहा है क्या, यानी कि आपको मैंने बोला इन दोनों को माइनस करो, यानी कि सॉरी, A2 -A1। हाँ, अरे यार, A2 - A1 है ना, यस मैम। तो हाँ। यानी कि 1 - 3 तो कितना आया, 3 -2। अब इन -2 दोनों को ठीक है। माइनस करो, यानी कि A3 एक। माइनस A2, एक। यानी कि हाँ। -1 में से क्या माइनस करना है। -1 तो माइनस का 1। 1 नहीं, 2 2 माइनस का ठीक 2। है, गलत लिख, थोड़ा तरीके से लिखूंगी मैंने जल्दी में, कि भाई ये -1 है, आपको हाँ। इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, ये पिछला नंबर घटाना है, हाँ। तो आप घटा दो, यस मैम। कितना आ जाएगा, -2। -2। अब ये वाला है ना, इन दोनों को भी घटाओ, यानी कि A4 -A3 घटाओ, यस। यानी कि हाँ। -3 लिखो पहले, फिर माइनस हाँ। लिखो पहले, फिर इन अगला पिछला नंबर लिखो, तो क्या आएगा, -3 + 1, तो माइनस का 2 हाँ। हमने देखा सभी में क्या है, -2 है तो ना। सारा। हाँ। आप ऐसा करो, अगर आप चाहते हो तो आप बोलोगे कि भाई ये क्या है, ऐसे लिख दो, A2 -A1 यानी ये A3 हाँ। -A2 के बराबर है, और ये यस। भी इसके बराबर है A4 -A3 के, तो ये सब हाँ। बराबर है, तो ये सब क्या है, -2 के बराबर है, ये सब आपस में -2 के बराबर है। बराबर है। तो सारवंतर जो है अपना, सारवंतर क्या हो गया, -2। -2, और प्रथम पद क्या हो गया, पहला पद प्रथम पद 3। होता है। 3। यस मैम। समझ में आया। हाँ आ गया, दूसरा मैं कर लूँ। हम ये तीसरा वाला करते हैं, ठीक है, ये आप होमवर्क कर लेना, ठीक है। यस ठीक मैम। है, तो ये क्या लिखा है, इस सवाल को हम उतारते हैं तीसरे नंबर वाले पे। तीसरा सवाल क्या कहता है, 1/3, 1/3। 5/3 और 9/3 और 13/3, 3। ऐसे आपके पास में कुछ 4 पद दिए हुए हैं, तो आपको बोला है कि प्रथम पद निकालो, तो इस सवाल में प्रथम पद क्या है बताओ। 1/3। अब आपको सारवंतर निकालना है, तो सारवंतर के लिए क्या करोगे बताओ, A2 -A1। है ना, तो इसको A1, ये A2, ये A3 और ये A4, A4। हाँ। तो पहले A2 में से ये पीछे वाला माइनस करो, तो लिखो A2 A2 -A1, -A1 फाइव बटा बराबर थ्री माइनस यहाँ पे है, आप भी माइनस लगाओ, और पिछला वाला नंबर माइनस करो, 1/3। एलसीएम। ओ मैं समझ गई, मैं भी कर सकती हूँ ये। ठीक है, ये आ गया 2/3। अब हाँ। A3 -A2, अब इन दोनों को निकाल के बताओ, हाँ तो इन 9 सब माइनस, में। हाँ। ठीक है, और 5/3 बराबर। ये भी 2/2। 2/3 आएगा क्या, देख लो क्या नहीं नहीं, आएगा, 4/3, सॉरी मैम। पक्का, ठीक है। 9 में। हाँ।
अरे सॉरी, ये 4 ही आएगा, मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया, ये 4/3, ये 5 में से 1 जाएगा तो 4 ही आएगा, ठीक है ना। और अब ये करो, मैंने ए भी फोर में ध्यान से, नहीं हाँ, दिया। A4 में से A3 माइनस करो, तो A4 कितना है, 13/3 माइनस 9 9/3 तो 3 तो एलसीएम हो गया, जब सेम नंबर होते हैं तो एलसीएम वही रहता है। तो 4/3 आ गया ये भी। तो सब में सार अंतर क्या है, सार अंतर सभी के क्या निकले। 4/3। हाँ, तो आप उत्तर क्या लिखोगे, A2 माइनस A1 इसके बराबर है, A3 माइनस A2 ये भी बराबर है ना। हाँ हाँ। और प्रथम पद है 1/3। और ये सारे 4/3 के बराबर है, ठीक है। ठीक है मैम। आ गया। हाँ आ गया। ठीक है, तो आप इसे भी नोट कर लो। चौथा भी मैं कर लूंगी। ठीक है, चौथा आप करना, सवाल डेसिमल में है तो भी आसान है, ठीक है। यस मैम। क्या कहता है, देखो, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। अब एपी पता लगाने के लिए क्या होता है, सबका समान अंतर होना चाहिए, यानी कि जैसे मान लो 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2। हाँ 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 4। दो। 16 में से 8 गया तो कितना बचा, 8। तो क्या इनमें समान अंतर है, नहीं। बताओ, क्या इनमें समान अंतर है। तो जब नहीं। समान अंतर नहीं है तो एपी नहीं हो सकता है। यस यदि मैम। अगर किसी में समान अंतर निकला तो एपी है, और हाँ यदि कोई एपी है तो फिर सारा अंतर निकालो, और अगर एपी नहीं है तो सारा अंतर निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि सारा अंतर देख के ही हम एपी निकालते हैं, या एपी देख के सारा अंतर निकालते हैं। तो यहाँ यस पहले मैम। वाले में आपने खुद ने बता दिया बेटा कि इनमें अंतर जो हमने देखा, पर करने का तरीका क्या रहेगा वो आपको सिस्टमेटिकली एग्जाम में इस क्लास में लिखना आना चाहिए। तो चौथे का जो आप पहला लिख रहे हो, 2, 4, हाँ 8 और 16, इसको लिखने का तरीका क्या है कि भाई आपने कहा कि ये पद दिए हुए हैं, और अब आपको क्या निकाल के बताना पड़ेगा, भाई ये A1 है, A2 है, हाँ। A3 है और ये A4 है। क्या बोलता है, कौन एपी है, तो एपी के लिए हम क्या पता लगाते हैं कि डी निकालो, अगर सब में डी निकाल बराबर दो। है तो यानी कि इसमें से ये माइनस किया। A2 - A1। हाँ, तो A2 माइनस A1 लिखो, A3 माइनस A2 लिखो, और A4 माइनस A3 लिखो, और यस इनका, मैम। हाँ, और इनकी संख्या लिखो। 4 माइनस 2 किया तो 2 आया, 8 माइनस 4 किया तो 4 आया, 4 आएगी। 16 हाँ माइनस 8 किया तो 8 आए। तो आप क्या लिखोगे कि ना कोई बराबर नहीं है, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है, और ये A4 माइनस A3 के बराबर भी नहीं है ना। नहीं है। तो यह यस। तो यह एपी, नहीं है। ठीक है, बस यही जांच करना है आपको, हर बार यही निकालना है, यही निकाल के देखना है, ठीक है। ओके मैम। अब हाँ यहाँ पर भी देखना पड़ेगा, यहाँ पर ये संख्याएं हैं तो करके देखना पड़ेगा। चलो हम इसको यहाँ पर करते हैं दूसरे नंबर को, कि भाई आप पहले इनको उतार लो, 2, 5/2, 3 और 7/2। आपको क्या हाँ। करना पड़ेगा कि भाई एपी निकालने के लिए क्या है भाई, आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे A1, इसको A2, इसको A3 और इसको हाँ A4। ये पहले ये। A2 माइनस A1 निकाले हाँ हाँ। 5/2 - 2। तो 3, और जब भी एक संख्या भी अगर आपके किसी 2 में है ना आएगी, इसको भी अंश हर में बदलना, ठीक है। मैम, ये 2 है ना। हाँ, ये 2 है, ये 5/2 है ना। नहीं, ये 3 3 नहीं है, 3/1 नहीं है ना। अच्छा, अच्छा, आप मेरी जैसे गलती मत कर देना, जल्दी जल्दी में हमने इसको उतार दिया। अब समझ में आ गया। नीचे अगर हाँ संख्याएं अलग हो तो फिर एलसीएम लेना पड़ता है, 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। 2 आ जाएगा। फिर जब ये संख्या अलग होती है तो हमें करके देखना पड़ता है, ये रफ बता रही हूँ मैं, तो 5/2 का फिर हाँ 2, और ये 2 2 से का 2 1। कट गए। हाँ, तो 2 से 2 कट गया तो यहाँ 5 बच गया, और यहाँ क्या बच गया, 2 दूनी 2 4। 2 दूनी 4। ठीक है मैम। तो ये आ गया अपना, 5 में से 4 गया तो 1/2। 1/2। अभी हाँ अब ऐसा करो, इस A3 में से A2 घटा के देखो, हाँ। तो तो 3 माइनस 3। 5/2 करें हाँ। इसको हल। यहाँ पे तो यस छह मैम। एलसीएम 2 लग, अभी एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, 2। हाँ है ना। तो बस अब हाँ आपको यह बस ये करके देखना है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको भी करके दिखा देती हूँ, हाँ। तो मैम ये माइनस का आएंगे। आप करो अपनी कॉपी में। -5 में पहले, हाँ ये से करना है ना गुणा। सॉरी मैम, मैं कर रही हूँ गुणा। 3/1 गुणा 2 तो ये भी 6। 1/2 आ गया, इसमें तो 6। हाँ 6 - 5 ठीक है। अब दूसरा आगे। कौन सा है, दूसरा कौन सा है, दूसरा A2 ए वाला? A4 - A3। करो, A4 कितना है अपना, ये रहा, A4 7/2। कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, एलसीएम 2 लगा दो। 7/2। अब देखो 7/2 इंटू 2 एलसीएम, तो 2 से 2 कटा तो 7, है ना। हाँ 3/1 हाँ एलसीएम तो 3 दूनी 6, तो ये भी 1/2। सभी में अंतर समान है क्या, हाँ। यस मैम। अब
इसका था 2। अगर सार्वंतर हमारे क्या है, बराबर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बार बार लिखने से अच्छा लिखते हैं, सार्वंतर सभी के बराबर है। अतः अतः ये है एपी है। खत्म। यस मैम। बस उस पूरे में अब आपके पास में इसके कितने 15 पार्ट हैं, तो मैं हाँ, आपको होमवर्क दे देती हूँ। तो आपको एक तो ये होमवर्क कर लेना, जैसे ये होमवर्क कर लेना, तीसरा वाला। हाँ ये होमवर्क कर लेना, तीसरा होमवर्क कर लेना, है ना, ये भी होमवर्क ठीक कर है। लेना। एक सेकंड, तीसरा। एक तो ये कर लेना, देखो होमवर्क, देखो एक तो कर लेना ये तीसरा, चौथा, हाँ हाँ। हाँ, चेक। ये भी करना, ट्राई करना। कौन सा वाला? ये जो 8th 9th हाँ, 6th नहीं करना ना? 6th मैं करा देती हूँ अभी, ठीक है। ठीक है। अभी मैंने आपको दूसरा सवाल कराया, तीसरा करना, चौथा करना, तो मैं पांचवा करा देती हूँ, ठीक है। यस मैम। हाँ तो आप इसको पांचवे को लिखो यहाँ पे, तीसरा पांचवे, चौथा कर लूंगी मैं। हाँ पांचवा सवाल मैं करा देती हूँ। पांचवा सवाल क्या है, एक तो है 3, फिर कॉमा लगा, किताब में भी देखना, मैं उतार भी रही हूँ, 3 + √2, फिर कॉमा हाँ, लगा के 3 + 2 √2। 2 √2, फिर कॉमा लगा के 3 + 3 √2। ये ऐसे ऐसे हमारी एक पांचवा सवाल में मैम दी हुई है। एक सेकंड, ये हाँ, लास्ट में √3 नहीं आएगा ना? अच्छा 2 है क्या? हाँ। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि आप बताओ कि भाई क्या ये सार्वंतर में है या नहीं है, तो कैसे करेंगे बताओ। भाई सार्वंतर निकालने के लिए आप हाँ, से ये तो डी माइनस निकालना पड़ेगा। तो इसमें से ये, ए, हाँ। अब पहले बताओ ये A1 है, ये पूरा A2 है, ये पूरा यस मैम। A3 है, ये पूरा हाँ, A4 है, तो पहले आप A2 में से A1 माइनस करो, A1 में, हाँ। यानी कि पहले A2 क्या है, 3 + √2, √2 माइनस है तो आप भी माइनस लगाओ, और इसमें -3। से A1 माइनस करो, A1 का मान क्या है 3, 3, हाँ। +3 - 3, ये लगता मुश्किल है लेकिन है कितना आसान, आंसर आ गया √2। हाँ, A3 में से अब A2 माइनस करेंगे तो A3 का मान क्या है, ये रहा, 3 + 2 √2। और माइनस लगाना है तो आप माइनस लगाओ, और अंदर ये ब्रैकेट में रखना है A2 का मान, क्योंकि A2 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है मैम। ठीक है, हाँ, क्योंकि माइनस होता है ना तो आप ब्रैकेट लगाया करो, ठीक है। ठीक है मैम। अब इसको हाँ नीचे कर, 3 + 2 √2, तो ऐसे कैसे लिख लिया, माइनस बाहर हाँ होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा -3 और -√2। √2। ठीक है मैम। अब देखो ये 3 में से 3, 3 का माइनस का कट गया, कट गया, हाँ, कट गया ना, ठीक है। ये, हाँ अब क्या करेंगे बताओ, देखो यहाँ पे क्या बचा, एक तो ये बचा हाँ, और एक ये बचा, ये यानी बचा। कि हाँ इसको, यानी कि एक तो बचा 2 √2 में से क्या माइनस करना है, -√2, यानी -√2। हाँ देखो यहाँ पे ये किससे गुणा है, देखो ये तो बता रहा है कि ये तो इससे, ये √2 है, ये किससे गुणा में, या कुछ निशान नहीं 2 होता से। है 2 से, लेकिन हाँ, ये किससे गुणा है, कुछ निशान नहीं है, तो ये एक। एक से गुणा हो रखा है। यस मैम। कोई भी सवाल एक से तो गुणा रहता ही है, हाँ, जैसे 5 है, अब 5 किससे गुणा है, एक से, तभी तो 5 ही एक से। रहेगा वापस, है ना, तो आप एक यस लिख लो, मैम। लिखना यानी कि यहाँ पे आपको माइनस करना है, तो कैसे माइनस करोगे, यानी कि इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे ये वाली संख्या है ना, ये x के जैसी है, अगर ये x की जैसी है तो ये 2x होता और -1x होता, तो आप क्या उत्तर लिखते, एक्स। हाँ 1x लिखते ना, या x लिखते, बस इसमें भी हाँ, √2 की जगह तो √2 ही आएगा, और 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत है क्या, क्योंकि मैं 1 नहीं। लिखने में तो गुणा में ही है, और गुणा में लिखा है तो ये √2 ही है। हाँ। जैसे 5 है, 5, अब जैसे ये 5 है, ये 5 क्या है, ऐसे ही है, 5 एक के साथ गुणा है, अब इसको लिखो नहीं लिखो 5 ही है, यस तो ये मैम। √2 को 1 के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, √2 ही है, ठीक है। ठीक है मैम। तो हम इसको क्या लिखेंगे, √2, ये आ गया ना भाई, ये तो कट गए थे, पर इन हाँ दोनों को हमने यहाँ रफ में आपको सॉल्व करके बताया ना, हाँ। तो उत्तर क्या आया, 1, ये 1 से उत्तर गुणा √2 तो क्या हो गया, √2। √2 ही तो हाँ रहेगा, हाँ हाँ। ठीक है। यस मैम। अब इसको आप देखो यहाँ पे भी आपने देखा, ये भी √2 आ गया, ये भी √2 आ गया, अब इनको भी करो, इन दोनों को माइनस करते हैं, A4 में से A3 हाँ। माइनस करते हैं यस लो मैम। हाँ A4 में से A3 करो तीन माइनस, तो प्लस ये हो जाएगा, हाँ 3 थ्री + 3 √2, यहाँ माइनस हाँ, का निशान है, आप भी लगाओगे लेकिन आप ब्रैकेट 3 लगाओगे,
हाँ 3 + 2√2। तो चलो इसको करते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा 3 + 3√2, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर क्या है माइनस का साइन है। मैं आपको कारण दे रही हूँ, कारण आप याद भी रखेंगे। प्लस और माइनस कट गया, कट गया। हाँ ठीक है। अब ये वापस ऐसे हल करो, ये 3√2 है और ये माइनस का 2√2 है, माइनस। हाँ ठीक है। तो 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 क्या आएगा √2 तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, और ये बाहर क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1। 1। तो ये रूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 ही है, यस मैम। ठीक है। या तो आप इसका पहले तो ऐसे लिख लो 3√2 - 2√2, ऐसा समझ लो। √2 को कॉमन निकाल लो बाहर, है ना। तो √2 आ यस गया, मैम। अंदर क्या बच गया 3 - 2, है ना। हाँ ठीक है, तो आप क्या इसका क्या हो जाएगा √2 × 1, है ना। तो √2 यस मैम। आया समझ में। आ गया। सारे ऐसे ही कर लेना, ठीक है। ठीक है। अब सभी इसमें भी √2 उत्तर आ गया, सारवंतर हाँ सभी का क्या है √2 ही आया ना। यस मैम। हाँ, अब ऐसे समझो, अगर मैंने आपको यहाँ थोड़ा मुश्किल तरीके से समझा दिया तो मैं इसको आसान तरीके से समझा देती हूँ। ये लो, हाँ ये जो था ना यहाँ पे ये वाला, ये जो पीला वाला है, यस इसको क्या लिखते 2√2, मतलब इसको आगे से लिखते 2√2 - √2, है ना। यस। ऐसे लिखते, हाँ फिर आप क्या हाँ करते कॉमन निकालते, हाँ है ना। कॉमन निकालते तो क्या लिखते हैं यहाँ, इसको भी उसी तरीके से बता रहे जैसे नीचे वाला करा है ना। हाँ कैसे करोगे, इधर से कॉमन क्या निकलता है √2, √2 हाँ मारा गया तो अंदर क्या बच गया 2 - 1, भाई कुछ नहीं होता तो नीचे यहाँ पे 1 तो बचा ना इसकी जगह, हाँ। 2 में से 1 गया तो 1, तो 1√2 यानी कि √2, है ना। हाँ आगे समझ में। आ गया मैम। तो आप क्या लिखोगे, सारवंतर क्या है। √2। हाँ बोलो, सभी में सारवंतर क्या है, √2। अतः ये एपी है। अतः ये क्या है, ये सारे जो अनुक्रम है क्या एपी है, ठीक है। चलो अब हम 10th वाला करें। हाँ ये देखो, ये इसमें आपके पास 4 पद लिखे हुए हैं ना। तो हाँ। इसमें जो चौथा पद है A1, ये A2, ये A3 और ये A4, क्या पूछता है, क्या ये सारवंतर हैं क्या इनमें। तो चलो एक पहले सेकंड मैम। अपन क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगा। सॉरी मैम। A2 में से A1 गया, यानी कि 2 में से ये घटाओ तो 2A में से 1A गया, यानी कि 2A हाँ में से 1A गया, तो क्या बचा, तो ए बच गया। तो A बच गया। अब हम्म। इसमें से ये माइनस करो, यानी कि पहले लिखना पड़ता है फॉर्मूला कि A3 में से A, ये वाला A3 में से A2 जाएगा, और उसका मान हाँ क्या है 3A - 2A, तो ए ठीक है। बच गया। भाई 3 एप्पल में से 2 एप्पल गए, ऐसा समझो, ए मतलब एप्पल, 3 एप्पल में से हाँ 2 एप्पल गए तो 1 एप्पल बचा। इसी तरीके हाँ से यहाँ पे, तो पर मान ये क्या है एक है। A4 - A3, तो आप हाँ लिखोगे 4 एप्पल 3 एप्पल में, तो कितना बचा 1 एप्पल। ए। हाँ यहाँ ए, सभी एपी है। सभी की सारवंतर सारवंतर क्या है, ए। हाँ ए है, तो यह हाँ एपी है, ठीक है। हाँ यह श्रेणी एपी है, आप पूरा लिखना, ठीक है। ठीक है मैम। 10वां हो गया, हाँ ठीक है। 11वां करवा देती हूँ मैं आपको, मैं कर लूंगी। ना ना 11वां मैं करवा देती हूँ। देखो A² A³ A4, ए। ऐसे 4 पद दिए हुए, ठीक है मैम। ठीक है। अब हाँ इसको मैं भाई, इसको ये क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, हाँ। ये A4 है। चलो A2 में से A1 घटाओ, तो A2 में A1 घटाए, मान क्या है A² और A, तो हाँ A² - A, तो पहले A कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा A - 1। हाँ अच्छा A3 - A2, अब ये निकालना है, मान क्या A3 का, ये रहा A³ और -A², क्या कॉमन निकाल सकते हैं A², अंदर क्या बचा A - 1। हाँ ठीक है मैम। क्या ये समान उत्तर आ रहा है क्या, नहीं। बिल्कुल। A4 में से अपन को A3 घटाना है, मान क्या है A4 - AQ भी लिखा ना, A4 A3, हाँ हाँ तो आप क्या लिखोगे, बाहर एक क्या निकल एक सकता है एक। A - 1, यानी कि हम देखें तो ये तो सब समान है, लेकिन बाहर जो हमने कॉमन निकाले वो तो अंतर है ना। यस मैम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ सभी में सारवंतर यहाँ नहीं है। सभी नहीं है। हम्म, सारवंतर बराबर नहीं है। हाँ, बताइए एपी। नहीं है। ठीक है, अब 10वां भी हो गया, अब 11वां हो गया, 12वां, 11 हो गया। 12 करना है। 12वां प्रश्न।
बार बार करवा देती हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा है? √2, √8, √18, √32, है ना? इसको यस A1 मैम। मान लो, इसको A2 मान लो, इसको A3 मान लो, इसको A4 मान हाँ लो। चलो A2 में से A1 घटाएंगे तो यानी कि √8 माइनस √2, ठीक है? यस मैम। हाँ A3 में से A2 माइनस करेंगे यानी कि √18 माइनस √8 करेंगे, और ठीक है मैम। A4 में से A3 घटाएंगे यानी कि √32 में से √18 घटाएंगे। हाँ समझ में आ रहा है? यस मैम आ रहा है। अब क्या करेंगे, रूट को हल करने के लिए भाई इसको कैसे हल कर सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। हाँ बस इसका तो कुछ नहीं कर सकते, इसको तो ऐसे ही रहेंगे। अब इनमें से एक हाँ बार आ गया तो आप इसको लग सकते हो 2 √2, और ये हो गया √2। आया समझ में? यस मैम। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो √2 टू, कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, √2 कॉमन आ रहा है ना। तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट में भाई, इस जगह क्या बचा, ये 2 बच गया ना, तो ये 2 अंदर आ अच्छा जाएगा। 2 - 1। तो 2 - 1 कितना होता है, आ रहा है समझ में क्या लिख एक, रहे हो? एक होता है। हाँ, और ये गुणा में है ना इसके साथ में, देखो यस मैम। करे थे ना मैं एक्स वाले, तो ये क्या आ जाएगा, √2, है ना? ठीक भाई है √2 मैम। को वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बोलो या वापस बताऊं? एक बार वापस बता दो। ठीक है, एक बार वापस बताएंगे। ऐसा करते हैं, ये थोड़ा दूर हो गया तो हम ऐसा करते हैं, इसको ना ये वाली चीजें ना इसको हटा देते हैं, नीचे वाली और नीचे करके बताते हैं, ठीक है? हाँ ये सारा यहाँ से हटा देते हैं, ये वाला मतलब राइट साइड से जितना भी हमने किया है ना ये हटा देते हैं, ठीक है? यस मैम। अच्छा वापस से देखो, कोई डरने वाली बात नहीं है। √8 को क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लो, 2 × 2 × 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हाँ लिख सकते हैं। √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एलसीएम इसका √8 को यस यस मैम। माइनस और √2, है ना? इसका हाँ एक थोड़ा बाहर आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 √2, हाँ और एक अंदर रह जाएगा तो ये √2 रह जाएगा उस पर, माइनस ये हाँ यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दो इसको। हाँ अब यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, कॉमन आ रहा है, जैसे एक्स कॉमन निकालते थे, हाँ हाँ जैसे मान लो आपके पास ऐसे होता है 2x - 2, तो आप यहाँ से 2 कॉमन निकालते तो नीचे x - 1 लिखते, या आपके यस पास मैम। ऐसे होता 2x - x में कहती है आप x कॉमन निकालो, तो आप x कॉमन निकाल लेते, अंदर हाँ 2x1 बच जाता, हाँ ऐसे। तो ये समझ में आ रही है मेरी बात, यस मैम आ रही है। √2 तो इनके ये पास, हाँ, अंडर रूट बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से गुना तो है ही ना, तो 1 बचेगा, हाँ जीरो नहीं हाँ बचेगा। आप ये मत सोचना वो जगह खाली होगी तो 0 बच गई, ऐसा नहीं होता है। नहीं मैम। कॉमन ठीक है। निकालने में, कॉमन निकालने में 0 मत लिख देना, कहीं आप यहाँ 0 रख दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है मैम। समझ गए? हाँ हाँ, ये चीज प्रैक्टिस करोगे तो सही रहेगा। यस मैम। अब देखो √2, अब 2 में से 1 गया तो कितना बचा, भाई ये इसके साथ गुणा में है तो मैं गुणा लिख सकती हूँ ना, ये गुणा ऐसे भी लिख सकती हूँ और ऐसे भी लिख हाँ सकती हाँ हूँ। √2 एक ही को 1 से बच्चा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हो तो उत्तर वही रहता है, ठीक है? वही है। हाँ अब इन दोनों को हल किया, इसी तरीके से हम किसको हल करेंगे, A3 इसको। A2, हाँ A3 - A2, उन दोनों का मान कितना हाँ है में से देखो, A3 कितना 18 है, माइनस अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8। अब देखो बस अब कुछ नहीं करना, इनके 18 का एलसीएम क्या होता है, 2 18 9 का 18, एलसीएम। 3 3 जा 9, है ना? यस मैम। तो आप क्या लिखोगे, 2 × 3 × 3 माइनस हाँ √8 का क्या होता है, 2 × 2 × 2। हाँ अब आप इसमें से क्या लोगे, आप इसमें से ये इसका तो ये जोड़ा बाहर आएगा, इसका जोड़ा बाहर आ जाएगा, हाँ तो इसका तो 3 बाहर आ गया, अंदर √2 रह गया, सिर्फ ये अंदर रह गया, इसमें हाँ 2 बाहर आ गया तो अंदर ये रह गया, तो उसको रूट में रहने दो। यस अब मैम। अब आप बताओ कॉमन निकाल सकते हो क्या किसी में से कुछ, हाँ अंडर रूट अंडर टू रूट निकाल लो तो अंदर क्या बच गया, 3 - 2। ठीक है, तो 3 - 2 अंदर बच गया, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा का निशान तो है ही ना। हाँ बताओ अब क्या करें, ये √2 है, अंडर रूट × 1 यानी कि अंडर रूट 2। इसका भी मान √2 आ गया। यस मैम। A4 माइनस, अब A3 करो माइनस तो क्या आ जाएगा मान, A4 का मान बताओ, क्या मैम। A4 का मान बताओ, √32, हाँ √32 माइनस √18। √32 का एलसीएम करोगे तो इसको 5 बार 2 लिखते हैं तो √32 बनता है,
मतलब 32 हाँ बनता है, 32 को यहाँ करके देख लो। 2 हाँ 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो 1 2 3 4 5, तो 5 बार 2 लिखना पड़ता है। हाँ जोड़े बनाओ, ये एक बन गया, एक जोड़ा बन गया, ये अंदर अकेला रह गया। हाँ ठीक है, और 18 का भी बना लो। 18 कैसे बनेगा बताओ, 18 का भी बना लो। 2 हाँ, दो 9 का जा, भाग डाल। 3 3 हाँ जा, 3 1 जा, यानी कि यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। यस मैम। यहाँ पे ये एक जोड़ा बाहर आएगा, अंदर ये रह जाएगा। हाँ तो एक बार तो ये बाहर आया, एक बार ये बाहर आया, और अंदर ये रह गया। यस मैम। माइनस ये बाहर आया 3, अंदर से √2 रह गया। क्या आया समझ में आपको? आ रहा है मैम। यहाँ पे भी √2 कॉमन आएगा, लेकिन पहले हमेशा हाँ, कर लेते, 2 दूनी 4 लिखेंगे, तो ये दो हो गया। दूनी चार, 4 - 3। तो √2 कॉमन निकालो पहले। हाँ, तो फिर 4 में से 4 छूट - गया तो क्या लिखोगे? तो √2 ही आ जाएगा इसमें भी। तो सभी में सारा अंतर क्या है? √2। अतः ये क्या है? AP है। आसान है। हाँ, पर जान को हाँ थी। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम ये जो अपना नेक्स्ट हम जो आपको देंगे करने के लिए वो है 14th। ठीक है, वो यस है मैम। 1 स्क्वायर 2, सॉरी 1 स्क्वायर, 3 3 स्क्वायर स्क्वायर, और 5 5 स्क्वायर स्क्वायर। और 7 स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यस मैम। इसको A1 मानना है, इसको A2 मानना है, इसको A3 मानना है, A4 मानना है। ठीक है। यस। हाँ अच्छा, प्रश्न में ये भी दिया हुआ है कि आप सारवंतर है तो एपी है, पर उसके आगे के हाँ। 3 पद और निकालने हैं, उन सबके लिए भी बाद में निकाल लेंगे। जो मैंने ध्यान नहीं दिया था मैं अभी बता देती हूँ। इनके आगे के 3 पद भी हमें निकालने हैं, वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो ठीक है मैम। पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा करते हैं। A2 माइनस A1 लिखेंगे तो क्या आएगा? 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यही मान आएगा। यस मैम। 3 स्क्वायर को या यहाँ कर देते, 3 स्क्वायर को कैसे लिखोगे? 3 3 जा 9, हाँ 3 को 2 बार बोलोगे तो 3 3 जा 9, और 1 1 जा 1, तो हाँ। 1, यानी कि 8 उत्तर आएगा ना। यस मैम। अब A3 में से A2 गया तो कितना आएगा? 8। A3 में से, सॉरी, ए में तो यानी कि 5 का 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस यानी कि 3 आप क्या लिखोगे? स्क्वायर। 5, 5 को 2 बार बोलो 5 पंजे, 5 पंजे 25। और 3 को 2 बार बोलो 3 तिया, 3 तिया 9। तो 16 आ गया। यही पता चल गया है कि सारा अंतर नहीं आ रहा, तो ये एपी तो नहीं है। यस मैम, अगर नहीं है। एपी नहीं है तो फिर आप आगे के अगर 3 पद में और पूछूं, यानी कि 4 तो आपको सवाल में दिए, मैं बोलो आगे के 3 पद और निकालो, यानी कि 4 तो दिए हुए, यानी कि 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, वो नहीं निकलेगा इसमें। जब आपका एपी नहीं होता है, तो उसमें मतलब 3 पद हाँ, होंगे। ठीक है। तो आपका ये जो हाँ 14वां सवाल है, उस 14वें सवाल का क्या आप 5वां 6ठा और 7वां पद निकाल पाओगे? नहीं। हाँ, क्योंकि उसके लिए एपी में डी बराबर होना चाहिए। डी मतलब ये जो सार अंतर है ये बराबर होने चाहिए। तो हमें यही चाहिए। पता चल गए, है ना, यही पता चल यस। गया हमें, है ना। A4 माइनस हाँ A3, अब आपको तो पता ही चल गया। 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 7 7 जा हाँ। 49, 5 5 जा 25, तो कितना यस हो गया? मैम। 49 माइनस 25 कितना हो गया? 24। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो सारवंतर बराबर नहीं है, यहाँ सारवंतर बराबर नहीं है, हाँ अतः एपी नहीं है। ठीक है मैम। कोई भी आगे के अगले कितने भी पद निकालने हैं उसके लिए हमारे पास बराबर होना चाहिए। चलो 15वें का भी एक बार हम ये अपन ने 14वां कर लिया, 15वां आप कर पाओगे अपने 15वां होमवर्क में? कर लेंगे मैम। ठीक है, आप कर लेना। इसमें 15वें में क्या लिखा है? 1 की पावर स्क्वायर, 5 की पावर स्क्वायर, 7 की पावर स्क्वायर, और फिर क्या दिया हुआ है? 73। 73। तो कैसे करोगे 15वां, कैसे करोगे? A1 A2 A3 A4, तो A2 माइनस A1। देखो ये भी आसान ही है, इसमें ये जो अपना 15वां है ना सवाल, तो अपन यस क्या, मैम। अपन बोलेंगे ये तो A1 हो गया, सॉरी यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, ये तो A1 हो गया, ये A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, तो कर हाँ लेते हैं। चलो A2 माइनस A1, है हाँ ना, तो यानी कि 5 का बराबर। स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 5 हाँ 25 माइनस 1, तो कितना आ गया? 24। 24। A3 में से A2 गया तो यानी कि 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी कि 49 माइनस 25, 24। 20। और A3 मतलब A4 करना है ना अभी। हाँ A4 माइनस A3 करेंगे तो 73 माइनस 7 स्क्वायर,
7 स्क्वायर तो यानी कि 73 माइनस 49 तो कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा बताओ, 24 आएगा। ये भी 24 आ जाएगा। यस मैम, सभी तो मिलके, सार्वंत्र। हाँ। चलो अब इसका, इसके आगे के 3 पद अगर हमें निकालने पड़े, हाँ यानी कि A4 तक तो आपको दिया हुआ है ना, अगर आपको बोले A5 निकालो, A6 निकालो, A7 निकालो, यस मैम। तो देखो बड़ा आसान है, हमने आपको शुरू में फॉर्मूला बताया था कि आपको कोई सा भी पद निकालना पड़े, आपको क्या निकालना है, A5 निकालना है। आप क्या हाँ करोगे, फॉर्मूला लगाओगे A+n-1D, हाँ ठीक है। तो आप ए यस क्या है, मैम। पहला पद, मतलब इस सवाल का पहला पद क्या है, 1 स्क्वायर इस है ना। सवाल का पहला पद, हाँ, एक स्क्वायर। ये क्या होता है, एक मिनट सॉरी, ये क्या है, ये भी अच्छा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n, यहाँ पे क्या बताया था n, nवा पद निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने। हाँ अगर nवा पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है अपन को पांचवा पद निकालना है। क्या निकालना है, पांचवा पांचवा पद पद। निकालना है ना। तो देखो हाँ यहाँ n है, तो यहाँ पे भी तो n है, यानी कि यस यहाँ मैम। 5 है, तो यहाँ पे भी तो 5 लिखो। हाँ, और इनमें सार अंतर कितना है, d कितना है, डी चॉइस। 24, और पहला पद कितना है, पहला पद एक। हाँ ठीक है, तो एक वन स्क्वायर है ना। 1 स्क्वायर। हाँ 1 स्क्वायर, आगे समझ में यहाँ तक। आ गया मैम। अब इनको हल कर लो, हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 5 में से एक गया हाँ 4, और 24 से चार। गुणा कर लेंगे। A+4 हाँ, को 24 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 24 को गुणा करेंगे 4 96। से। तो उत्तर क्या ठीक। आएगा, 97, यानी कि पांचवा पद। देखो यहाँ पे जो, अगर मैं आपको उत्तर लिखने को बोलूं तो यहाँ पे पांचवा पद क्या आएगा, 94। पांचवा पद तो 9, हाँ, मतलब ये देखो चौथा पद क्या है, ये 97। पांचवा पद क्या है, 94। छठा नहीं, पद 94 नहीं, कितना, 97, सॉरी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। 97। अब ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, यस मैम। तो अब तो वही तरीका है, सेम ही है, A6 निकालना है। बस अब आप A6 निकाल के दिखाओ। यहाँ पर A6 निकालने के लिए आपको मैं डायरेक्ट बताऊं, आप हाँ, पहला पद रखोगे A1, प्लस यहाँ A1। पे जो होता है उसका एक कम लिखना पड़ता है ना अपन को, ऐसा भी लिख यस सकते हैं। मैम। भाई यहाँ जो हाँ होता है जी। उसमें से एक कम ही तो किया था मैंने, हाँ मैम, हाँ। ये याद है आपको। हाँ, याद है मैम। पहला पद क्या है, ये रहा, हाँ, पहला पद 5 की एक जगह 5 स्क्वायर। लिख लो, और सार्वंतर क्या है सब में, चॉइस। 1 का स्क्वायर 1, 5 को 24 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 120, ठीक है मैम। 121, तो यहाँ क्या लिखोगे, 121। ये, हाँ। अब ये सेम ही है, A7 निकालने के लिए। A7 बताओ, आप निकाल के बताओ मुझे A7 क्या निकलेगा, यानी कि आप ए लिखोगे A सेवन प्लस, A+6D। हाँ तो लिखो A कितना था, पहला पद 1 स्क्वायर एक 6 स्क्वायर प्लस 6 × 24 बराबर A+, हाँ, 6 को 24 से गुणा करेंगे। 144 प्लस 1, ठीक है, 145 उत्तर आ जाएगा। 145। तो ठीक सातवां है मैम। पद में, सातवें पद मतलब सातवें स्थान पर एक यह सौ ऊपर लिखा पैंतालीस होगा, हाँ। ये छठे स्थान पर 121, और पांचवें स्थान पर अपना हाँ 97 होगा, ठीक है। हाँ ये हाँ अपने अगले 3 पद निकल जाएंगे इस तरीके से। मैम, समझ गई। गलती करिए। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो बेटा, इसमें हमने ना आपको सबसे पहले सारवंतर निकालना सिखाया था, लेकिन उसने यस ये पूछा था शुरू में कि अगर सारवंतर ज्ञात करो और उनके 3 और पद लिखो, तो यानी कि आगे के 3 पद लिखने हैं, तो वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। देखो जैसे मान लो हम कोई एक कर लेते हैं, जैसे आप पांचवे का देख लो, ठीक है, यस मैम। पांचवे का देखते हैं। पांचवे में हमने क्या करा, सारवंतर देखा, तो सबका सारवंतर कितना आ रहा था, √2 आ रहा है ना, देखो कहाँ आ रहा है, हाँ देखो हाँ, √2 आ रहा है। √2 है ना, यस मैम। √2 अरे सबका सारवंतर √2 आ रहा है, ये तो हमें पता चल गया। अब उसमें हमें हर मतलब इसमें 15 प्रश्न है, चौथे के 15 पार्ट है, तो ये हम पांचवा पार्ट में आपको बता रहे हैं कि भाई जब सारवंतर निकाल लो, उसके बाद में यदि हमें कहा जाए तो हम इसके आगे के और 3 पद निकालें, यानी कि 4 पद तो दिए हुए हैं, तो यानी कि A5, A6, हाँ, A7। तो अब ठीक A5 है। निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A ए प्लस फाइव A एक प्लस, कम, इसमें एक हाँ, कम, 4D। 4D। 4।
A6 4D निकालना है, हाँ। तो इस A प्लस ए इसमें एक कम ए यानी कि प्लस 5, 5D। A7 यानी कि A लिखकर इसमें एक कम यानी कि 60, है ना। अब यस। मैं आपको बताती हूँ एक, जैसे मान लो आपने करा पहला, ये निकालते A क्या है, देखो ये A तो पहला वाला ही होता है ना, हाँ 4। सारवंतर क्या है, देखो सब में रूट D था, सॉरी रूट 2 था, है ना, ठीक है। सारवंतर मतलब D, ठीक है। हाँ मैम। तो अब आप सारवंतर देखो, आपको याद है सारवंतर क्या लिखा था कि सभी में सारवंतर क्या है, रूट 2। तो रूट जो 2 डी है। होता है वो डी जो होता है ये डी डी सारवंतर ही होता है, ठीक है। हाँ डिफरेंस। ठीक है। ठीक अब है मैम। देखो, अब इसको हल करोगे तो अब इसमें क्या हल करोगे, इसमें कुछ हल नहीं करना, ये उत्तर आ गया कि देखो रूट 2 कॉमन आ नहीं रहा है, और यहाँ 3 कॉमन है या 4, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यही उत्तर रहेगा, ठीक है मैम। ठीक है। यहाँ छठा पद निकालना है तो क्या करोगे आप, इसमें लिखो, इसके नीचे क्या लिखोगे, 3, इसके नीचे 3 5 प्लस लिखोगे, 5 अंडर रूट। 2, ठीक है, ये उत्तर हो गया हाँ। इसका। सातवें का हो गया 3 + 6 और रूट 2, इसका उत्तर खत्म हो गया है। तो यस मैम। जैसे अगर निकाल। हाँ निकाल, अब जैसे मान लो ये है, ये कौन सा, 10th है, अब 10th का अगर आपको भाई A5 A6 और A7 आगे हाँ। के 3 पद निकालने, निकाल लो, क्या है भाई, फॉर्मूला रखो और आराम से निकाल लो, कोई इशू नहीं है। तो हम यस ऐसा मैम। हाँ हम ऐसा करते हैं, A5 A6 और A7 निकालो हाँ तो यहाँ। A5 बराबर A+4D। हाँ तो A कितना है, ये रहा A कितना है A। 4, और D कितना है, सब जगह A आया था, हाँ। तो ये हो जाएगा 5 है, क्योंकि 4 एप्पल, 1 एप्पल 5 एप्पल, है ना। यस यस मैम। A6 का मान फॉर्मूला A+5D, ए की जगह क्या हाँ लिखेंगे, A1 क्या है, A। ए है ना, हाँ ए। और 5 हाँ। 5D कितना है, सब में ए ही है सारवंतर, यस मैम। 5 एप्पल 1 एप्पल 6 एप्पल। A7 यस मैम। निकालना है A+6D, तो ए का मान अच्छा। क्या है, ए है, 6 की जगह 6, और डी क्या है, सबका डी तो सब में यही है ना, हाँ हाँ मैम। 1 एप्पल 6 एप्पल 7 एप्पल, यस मैम। आ गया। आ गया। तो आपस इसकी जगह उत्तर लिख लो, ये देखो जैसे लिखा ना, ए 2A 3A 4A 5A 6A हाँ 7A, ये लो 5A 6A यस मैम। 7A। हाँ कितना आसान था बताओ। बहुत आसान तुम है। इसका क्रम देख के भी पता लगा सकते हो, मतलब अगर आपको कभी आगे कभी बड़ी परीक्षाओं का कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, तब देखो यहाँ A² है, यहाँ नहीं A है, फिर A² है, A³ है, A4 है, पता चल जाएगा। अगर सारवंतर समान है तो क्या आएगा, नहीं हाँ अच्छा आएगा, बस हमें कुछ भी, सारवंतर समान है ही नहीं ना, तो फिर हम क्रम नहीं बना पाएंगे। देखो ठीक है मैम। आपका अलग है, समान नहीं है, समान नहीं यस है, मैम। नहीं है। तो पर पद निकाल पाएंगे क्या, ये पूछ रही हूँ मैं। नहीं। नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हाँ। डी कहाँ लिखेंगे, डी तो एक होना चाहिए, डी तो अलग है। हाँ सब में अलग अलग कैसे लिखेंगे। और ये 12th का तो हमने कर ही लिया था, है ना, यस मैम। ठीक है। और इसमें भी हाँ निकाल, मतलब अब कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब कोई मुश्किल नहीं है, हम कर लेंगे। और प्रश्नावली 5.1 खत्म हो गई है, बाकी आप होमवर्क भेजना मुझे। ओके मैम। और 5.2 है, वो हम आपको थोड़ा सा ले लेते हैं अभी, उसमें यही फॉर्मूला लगाना है। 5.1 में अभी लेके आती हूँ आपके लिए, देखो बच्चों, यहाँ पे आपको बता देते हैं, जैसे 5.2 में क्या पूछा गया है, पहले ये देखो, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सारवंतर डी हो और अन्व पद निकालना है। तो देखो पहला प्रश्न करो, ए दे रखा है, देखो सबका ए पहला पद ए ही होता है, डी भी दे हाँ रखी है, एन, और जो मिसिंग है जहां पे रिक्त स्थान है वो भरना है। तो भरना है हाँ। आपको फॉर्मूले की मदद से, फॉर्मूला हमें पता है A+n-1D। एनवा पद ठीक। कब निकलता है बताओ, एनवा पद कब निकलता है, ऐसे निकलता है। तो पहले के लिए एनवा पद निकलो, देखो पहले के लिए ये जो है, इसमें प्रथम पद क्या है, 7, 7 7। पर क्या है डी, और एन कितना 8, हाँ एन कितना 8, 8। इसका अर्थ है एनवा पद क्या है, 8वां निकालना है। दूसरे में एनवा पद 10वां निकालना है, हाँ तीसरे में एनवा पद 18 निकालना है। यहाँ पे हाँ आप खुद बताओगे, और यहाँ पे आप करें इसको। कर रहे हैं। चलो ऐसा करो, मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता है, ये रहा, ठीक है। ये यस। बोलता है, ये एनवा पद, यानी कि एनवा पद का मतलब होता है 8वां पद, राइट, यस मैम। बराबर। ए की जगह प्रथम पद क्या है इसका, बताओ, उत्तर बताओ इसका प्रथम पद क्या है, 7, है ना। यस यहाँ पे मैम। प्रथम पद क्या है, ये रहा 7,
फिर ये n की जगह क्या लिखते हैं, ये n होता है ना, आप भी यहाँ पे 8 लिखो, माइनस की जगह माइनस लिखो, 1 की जगह 1 लिखो। d कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3। यस मैम। हल कर लो इसको, 7 प्लस इसको हल किया तो कितना आया 7, और ये गुणा में, इसके साथ में कुछ नहीं तो गुणा में है ना, हाँ तो कितना आ गया 7 प्लस 7 की 21, तो कितना आ गया 28। हाँ। तो यहाँ पे उत्तर लिखा जाएगा 28। यस मैम। आप भर लेना, करना और भरना, ठीक ठीक है, है। हाँ समझ में आया। आ गया मैम। दूसरा प्रश्न देखो क्या कहता है, आपको a दे रखा है तो आप a की जगह उतार लो -18, हम दूसरा कर रहे हैं, ठीक है, प्लस की जगह प्लस उतार लो। क्या आपको n दे रखा है, ये रहा 10 दे रखा है, तो आप भी 10 दे लो, ठीक है, यस माइनस मैम। की जगह माइनस, 1 की जगह 1। क्या आपको d दे रखा है, नहीं दे रखा, तो जो नहीं दे रखा वही निकालना होता है। क्या यस आपको मैम। nवा पद दे रखा है, ये nवा मतलब an दे रखा है, ये ना an, यहाँ पे एक्चुअली क्या हाँ होता है, हाँ इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये जो हम मिटा के इसको क्या बोलते हैं an, हाँ है ना, तो an कितना दे रखा है, ये an दूसरे प्रश्न में 0 दे रखा है, हाँ तो आप भी क्या लिखोगे, 0 लिखोगे ना, हाँ। ये लो, यानी कि 0 बराबर, 0 बराबर ऐसे 0 मतलब 0 बराबर बराबर -18 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9d, 9। ठीक है। अब इस हाँ 18 को इस तरफ ले आओ तो +18 हाँ 9d, तो d का मान कैसे निकलेगा, दोनों गुणा में है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग में। भाग में। हाँ x का मान निकालते हैं, x की जगह d है, हाँ तो d बराबर 2। तो d का मान क्या हो जाएगा 2, हम्म तो यहाँ उत्तर क्या लिखोगे 2, हम्म। नोट कर लो। अब देखो इसमें ना एक प्रश्न और है, दूसरा प्रश्न पढ़ो, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो देखो ये कह रहा है एक एपी है, देखो 10 7 4 3 पद दे रखे हैं, हाँ 30वां पद, अब 30वां पद निकालने के तो फॉर्मूला लिखेंगे, तो 30वां पद के लिए हम यहाँ 30 लिखेंगे, बराबर हाँ a प्लस बराबर 29, a a का, प्लस 29d। ठीक है। अब हम्म। इसमें से आपको ना ए पता होना चाहिए, ए हमेशा क्या होता है आपका, ये पहला पद होता है, तो आप 10 लिखोगे यस यहाँ पे मैम। देखकर, हाँ 29 की जगह 10। 29, है ना। हाँ और हाँ। डी क्या होता है भाई, डी जो होता है कि हर बार अंतर अगर डिफरेंस। समान है तो ही हम निकाल पाएंगे, तो निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे बताओ, इसमें डी क्या आ रहा है, पहले पहले वाले प्रश्न में अपना डी कितना है, पहले d निकालना पड़ेगा ना। देखो हाँ, तो 7 में से 10 गया तो कितना बचा -3, क्यों भाई छोटे नंबर में से -3। बड़ा करोगे ना, हाँ तो -3। 4 में से 7 गया तो 3, लेकिन माइनस का, ठीक है, माइनस का ठीक है सारा मैम। अंतर क्या है इसमें, -3। तो आप यहाँ -3 लिख दो, हाँ आ गया समझ में। आ गया। अब इसको हल कर देंगे बस, तो आप क्या हाँ लिखोगे, प्लस बराबर प्लस, प्लस यहाँ जब प्लस और माइनस ये दोनों होंगे तो गुणा, लेकिन हाँ प्लस अच्छा साइन भी गुणा होंगे, प्लस माइनस गुणा हाँ। होते हैं तो क्या होते हैं, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस हमारा होता साइन जो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आगे माइनस, यहाँ क्या लिखा है जाएगा माइनस। माइनस, और हाँ 29 को 3 से गुणा करेंगे तो 87, यस मैम। इसको हल करेंगे तो -77, 10 का और 87 का उत्तर क्या आएगा -77। ठीक है मैम। इसमें से ये आपका सी आपका सही जवाब है। यस मैम। यहाँ तक समझ में आया, आ गया मैम। बस खत्म बात, हाँ उत्तर ही आ गया। इस तरीके से आप हाँ जैसे यहाँ पे दूसरा है, तो इसमें 11वां पद पूछा है, तो आप क्या हाँ। लिखोगे फॉर्मूला, A11 बताओ बराबर a प्लस 10d। 10d। अब इसमें हाँ भी आपको क्या, a कितना है, पहला पद ये रहा -3, आ रहा है समझ में, यस मैम आ रहा है। और प्लस प्लस 10, और d कितना है, हर बार आपको समान उत्तर होना चाहिए ना, सार अंतर, हाँ तो d निकाल तो लो, सार। हाँ है ना, d निकालो, d कैसे पता चलेगा तो बताओ, -1/2। तो आपको करके देखना पड़ेगा, पहले इन दोनों हाँ का, एक। हाँ तो -1/2 में से माइनस करना है ये वाला पद, है यस ना, मैम। तो हाँ -1/2 + 3, तो आप कैसे करोगे, फिर इसके नीचे 1 लिखना पड़ेगा, एलसीएम हाँ 2 आ जाएगा, तो -1 प्लस क्या लिखोगे 6, तो ये हाँ 5/2 आ जाएगा, ठीक है मैम। ठीक है, तो यहाँ 5/2 लिखोगे, ठीक है, हम्म फिर हम्म। कटेगा यहाँ पर, ठीक है, तो ठीक है। -3 + 25, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 25 को 3 घटाया तो कितना आया 22, 25 प्लस में का से 3 घटाए तो -22, सॉरी यानी कि प्लस के 22। हाँ, तो बी आपका उत्तर होगा। यस मैम।
है ना। हाँ, तो दूसरा आपको समझ में आया, दूसरा आपको आ समझ गया में मैम। आया, ठीक है। हाँ, देखो अब आप कैसे कर सकते हो, देखो इसमें बोला है निम्न के समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान भरो। तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। दिख रहा है आपको बेटा? तो आप इसको कैसे हल करो, कैसे करोगे बताओ। तो ए कितना हो गया, इसमें ए कितना हो गया, प्रथम पद कितना हो गया, 2, है ना। हम्म, हम्म, अब आपको यहाँ पे क्या, यहाँ पे A2 निकालना है, क्या निकालना है आपको, A2, A2 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A plus D। देखो सबसे पहले आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, आपके पास प्रथम पद होना चाहिए और डी होना चाहिए, है ना। हाँ, तो पहले प्रश्न में अपन ऐसा लिखते हैं कि हमको क्या क्या दिया हुआ है, देखो ए दिया हुआ है आपको। देखो आप मुझे ये बताओ बेटा कि A1 कितना है अपना, तो ए हो वो या चाहे A1 हो वो तो अपना 2 है ना। A2 हाँ, अपने पास में पता नहीं, और A3 अपने पास में कितना दे रखा है, 26। A3 26। इस प्रश्न को थोड़ा सा अलग प्रकार से करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, हाँ, पहले तो ये बताओ कि ना ये जो अपना A3 का ये दे रखा है, लेकिन A3 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। A plus 2D। ठीक है, तो अपन को डी नहीं पता है, तो डी तो अपन क्या मानेंगे बताओ, डी मानेंगे। अच्छा प्रथम पद क्या है यहाँ पर, 2, है ना। हाँ, तो 2 की जगह 2 लिखो, डी की जगह डी लिखो। A3 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 26। ठीक है। अब ये 2 यहाँ ले आओ, तो 26 - 2 कितना हो गया, आया। 24। हाँ, हाँ, अब ये डी इसके साथ गुणा में है तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो भाग में। तो डी का मान आ गया ना, कितना आ गया, यहाँ लिख देती हूँ 12, कितना आ गया, 12। 12। डी का मान 12 आ गया, आ गया। हाँ, एक बात बताओ, आपको तो A2 निकालना पड़ेगा क्योंकि ये बॉक्स भरना है ना आपको। हाँ, अब आप एक बार बताओ, आपको कोई भी चीज निकालने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, पद, प्रथम पद और डी। तो आपको प्रथम पद भी पता चल गया और डी भी पता चल गया। हाँ, तो बीच वाला बक्सा A2 का मान अगर आपको निकालने को बोले तो आप A2 का मान निकाल लोगे ना। हाँ। कैसे निकालेंगे A2 का मान, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता हम्म। है, A A प्लस plus A plus D। ए प्लस डी, ठीक है। तो प्रथम हाँ, पद तो हो गया 2, ये रहा। डी का मान हाँ, ये यहाँ से लिख लो 12, 12। तो हाँ, कितना हो जाएगा, यानी कि 14। 14। तो आप 14। इस हाँ, बक्से में क्या भरोगे, 14 भरोगे, 14। और 14 भरोगे ना। हाँ, और इसमें भी, बस इसमें यही तो भी। भरना है, इसने क्या बोला, रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करो, हाँ, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक क्या है। है, पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा ज्ञात करना है, चौथा दिया हुआ है, हाँ, ठीक है। तो इसको ठीक ज्ञात है। करने के लिए क्या करोगे भाई, अब इस पर ऐसे ऐसे सवाल में क्या करना पड़ता है, पहला पद तो दिया हुआ ही नहीं है, तो प्रथम हाँ, पद तो हमारे पास गायब है। हाँ, तो जो दिया हुआ है हम उसकी मदद से, तो हमारे को दूसरा और चौथा दिया हुआ है, तो दूसरा पद दिया हुआ है उसका फॉर्मूला बताओ, A प्लस डी। A plus D। और एक दिया हुआ है आपको A4, क्या दिया हुआ है, A4। जो कि फॉर्मूला आता है A प्लस A plus 3D। 3D। यहाँ तक कोई समस्या है क्या, नहीं। नहीं है। चलो जो पता है वो लिख लो। तो A2 का मान है क्या अपने पास, ये रहा यस, हाँ, 13। 13 बराबर A प्लस डी। बराबर। ए हाँ, दिया हुआ नहीं है और डी हाँ, पता, डी निकाल ही नहीं सकते, किसी को किसी में से घटा के पता ही हाँ, नहीं लगा सकते, इसको पहला हाँ, समीकरण मान लो। अब ये ठीक। A4 का मान दिया हुआ है क्या, ये रहा 33। हाँ, प्रथम पद नहीं दिया हुआ, 3 हाँ, और डी भी नहीं पता, इसको दूसरी हाँ, इक्वेशन यानी कि दूसरा समीकरण मान लो। दो समीकरणों की हल से हम क्या निकाल पाएंगे, जैसे x का मान निकालते थे ना वैसे। तो अब दोनों हाँ। समीकरणों को हल करने पर, दोनों समीकरण हल करने पर। लिखो, 13 प्लस ए, सॉरी गलत लिख दिया मैंने जल्दी जल्दी में, 13 बराबर ए प्लस डी और 3 बराबर ए प्लस 3D। अब क्या हाँ, करते हैं, इन दो समीकरणों को हल करने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि अगर मैं इस तरफ साइन चेंज कर दूं, पहले प्लस का था तो माइनस कर दूं, पहले प्लस का था तो माइनस कर दूं, तो इस अब दाएं तरफ जो करोगे वो बाएं तरफ भी करोगे, तभी बात बराबर की आएगी। तो यहाँ ठीक। पर भी साइन चेंज कर दो, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दो, प्लस की जगह यहाँ माइनस कर दो, है ना। हाँ। अब क्या करो, 13 में से 3 गया तो यहाँ कितना बचा, 10। और ये ए से ये कट गया, यहाँ पे क्या बचा, -3 और प्लस का यानी कि -2D।
हाँ आ गया समझ में? हाँ अब क्या होगा, डी यहीं रहने दो, माइनस डी यहीं रहने दो, केवल 2 वहां भेजो और माइनस बी रहने दो। तो 10/2 ठीक। कितना कितना आ हाँ, जाएगा, 5। 5। आ रही है मेरी बात समझ में? हाँ हाँ तो डी का मान कितना आ गया, माइनस डी का मान आया अभी, और डी का मान निकालना है तो -5 उधर चला जाएगा, ठीक। माइनस उधर चला जाएगा, तो डी का मान क्या आ गया? -5। ठीक है। अगर एक हाँ बार डी का मान पता चल गया तो हम क्या कर हाँ। सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। यस। प्रथम पद और डी पता चल जाए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हम कौन सा प्रश्न कर रहे थे, दूसरा कर रहे थे। हाँ अब आपसे A1 निकालना है, मतलब ये छोटा सा लग रहा है लेकिन काफी है। तो मैं आपको बता हाँ। दूं कि A1 निकालना है तो कैसे निकालोगे A1। भाई A1 के लिए भी आपको फॉर्मूला लिखोगे ना। यस मैम। A1 A1 के लिए बराबर। नहीं, और एक मिनट, डी का देखो, डी का मान निकला है आपके पास, यहाँ पे किसी एक समीकरण में प्रथम में या द्वितीय में किसी में एक में डी का मान रख दो तो ए ठीक आ है। जाएगा। ठीक है। तो आप प्रथम में। किस में रखना चाहते हो, जो प्रश्न जो समीकरण छोटा दिखे उसमें डी का मान रख दो, किसी में भी हाँ रख दो, डी का मान ए आ जाएगा, क्योंकि ए आ जाएगा तो प्रथम पद भी आ जाएगा। हाँ डी का मान हम रखते हैं पहली प्रश्नावली में, ठीक है, पहली समीकरण में। तो इसका क्या समीकरण है, 13 = a + d, है ना। हाँ ठीक है, तो हम इसको हल करें, यानी कि जो हाँ 13 प्लस, सॉरी 13 = a + d, है ना। तो हाँ। इसमें डी का मान रखो, तो ए का जगह ए रख दो और डी के जगह -5 रख दो, और ठीक। 13, है ना। ए प्लस, हाँ अब ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस पक्का 5, है ना। हाँ। तो यहाँ पे 13 प्लस इधर आ जाएगा, प्लस, है ना, उधर ए रह जाएगा। तो ए का ठीक मान है। क्या हो जाएगा, 18। हाँ ए 18 हो गया, डी कितना हो गया, -5 हो गया। ठीक है मैम। यहाँ तक समझ में आया? अब हाँ वो बोलता है कि मतलब रिक्त स्थान भरने हैं ना हमको। हाँ प्रथम पद देखो, प्रथम पद है 18, है ना, ए क्या होता है, प्रथम पद। तो हमको यहाँ हाँ। पे इसमें तो हम क्या भर देंगे बताओ, इसमें पहले वाले में पहले में 18। 18 भर दो। 18 पता हाँ चल गया, 13 पता चल गया, अब ये तीसरा निकालना है तो फॉर्मूला लगा के निकाल लो। हाँ तो हाँ फॉर्मूला क्या मैम। है, A3 का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे, A3 बराबर A+2D। A3 का मान निकालने के लिए A + 2D। ए हाँ कितना है? ये रहा 18। हाँ। टू 18 कितना है, प्लस 2, और डी कितना था, -5 उतारा था, -5। -5। हाँ अब इस, -5। हाँ, बस 18 प्लस, अब प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, और भाई गुणा हो रहे -10। हैं तो साइन भी गुणा हो रहे हैं, है ना। हाँ 10। हाँ, तो कितना आ गया, 8। 8। 8 आ गया, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 8। ठीक है। ठीक है। तो मैं बाकी बाद में कराती हूँ आपको, ठीक है। ठीक है मैम।